राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना तो चल ही रहा है और सावन में हरा रंग कितना शुभ होता है पहनना। सावन में हरियाली छाई रहती है हर जगह और हरा रंग वैसे भी सौभाग्य का प्रतीक होता है, तो हम सभी को हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। हरे रंग की चूड़ियों में लाइट ग्रीन भी हो सकता है और ये डार्क ग्रीन भी हो सकता है। कोई भी रंग आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। दोनों ही कलर पहने जा सकते हैं और ये या तो प्लेन पहने या तो फिर ये डिज़ाइन वाली पहने चूड़ियाँ, ये भी पहनी जा सकती हैं। और सुहाग का भी सामान आप ला सकते हैं, जैसे बिंदी है, बिंदी में भी आप डिज़ाइनदार लें या फिर जो प्लेन लें, जो आपको पसंद हो अपनी मैचिंग के हिसाब से ले सकते हैं। और ये लाख के कड़े हैं। लाख के कड़े तो बहुत ही शुभ होते हैं, शादी ब्याह में भी अक्सर यही पहनाए जाते हैं। और साथ में आप पीली चूड़ियाँ भी लगा सकते हैं और लाल रंग भी लगा सकते हैं हरे के साथ में, कोई भी आप लगा सकते हैं। और जब भी आप नया सामान लेके आएँ मार्केट से सुहाग का, तो आप माता रानी को ज़रूर चढ़ा दें। पहले उन्हें चढ़ा दें, उसके बाद ही आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माता रानी को चढ़ाएं या तुलसी माता को चढ़ाएं। सुहाग के सामान में ये नेल पॉलिश भी आप चढ़ा सकते हैं। चूड़ियाँ हो गई और बिंदी हो गई, बिंदी आप चढ़ा सकते हैं। सिंदूर है, लिपस्टिक है, जो भी आप सामान खरीद सकें वो आप माता रानी को चढ़ाएं, फिर उसके बाद खुद के लिए इस्तेमाल में लाएं। ये तो हो गया सुहाग का सामान जो हमें चढ़ाना है। ये आइए देखते हैं कि मतलब चूड़ियाँ किस तरीके से मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। प्लेन पहने या डिज़ाइन वाली भी इसमें लगा के पहन सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। और हाँ, चूड़ियाँ कभी भी ज़मीन में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको रखना है तो किसी डिब्बे में रखें या ज़मीन पे ना कुछ चादर बिछा लें, फिर उस पे रखें। डायरेक्ट ज़मीन पे ये सुहाग की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और सावन में हो सके तो हमें सुहाग का सामान दान भी करना चाहिए, इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सावन में सिर्फ प्लेन ही चूड़ी पहने या हरी पहने। आप हरे के साथ में लाल पीली कोई भी मिला सकते हैं, जो अच्छे रंग होते हैं, शुभ रंग, यानी कि लाल और पीले। काली चूड़ी बिल्कुल भी मत पहनिए। और इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके अपने मनपसंद सेट बना के आप पहन सकते हैं। और देखिए इस तरीके से ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, सिंपल सा है और सुंदर भी खूब है। कैसा भी आप पहने। अब चाहे तो आप लाइट कलर भी पहन सकते हैं, ये भी पहना जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप डार्क पहने। ये भी कलर बहुत अच्छा होता है, ये भी हरे की श्रेणी में ही आता है और इसको भी आप इस तरीके से मैच करके पहन सकते हैं। चूड़ी हम जब भी खरीदें तो दिन रविवार या बृहस्पतिवार ही होना चाहिए। इन दोनों दिन में ही चूड़ी खरीदना शुभ होता है। मंगलवार को आप भूल से भी चूड़ियाँ या कोई सुहाग का सामान ना खरीदें, ये अच्छा नहीं होता है। और बृहस्पतिवार को और रविवार को ही नई चूड़ियाँ पहनी भी जाती हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन आप चूड़ियाँ चेंज करें उस दिन बिछिया बिल्कुल भी ना बदलें। बिछिया और चूड़ी एक दिन में ही नहीं चेंज करी जाती हैं। अगर आप बृहस्पतिवार को चूड़ी चेंज कर रहे हैं तो संडे को आप बिछिया अपनी चेंज करें। कहा जाता है कि जो बिछिया रविवार को चेंज करी जाती है उसका जोड़ा भगवान के घर में नहीं लिखा जाता है। और हमें रोज़ रोज़ बिछिया भी नहीं चेंज करनी चाहिए। जब ज़रूरत महसूस हो लगे कि हमें हाँ अब ये ठीक नहीं है, तभी हमें चेंज करनी चाहिए बिछिया। चूड़ी तो आप बदल सकते हैं लेकिन बिछिया बहुत ही कम बदलनी चाहिए। और ये देखिए ये कड़े के साथ में भी ये चूड़ियाँ लगा के कितनी अच्छी लग रही हैं, तो आप चाहें तो कड़े में भी लगा सकते हैं। जैसा भी इच्छा हो आप पहनिए, लेकिन आप पहनिए सावन में सुहाग की चीज़ें दान करिए और पहनिए। और देखिए ये कितना सा सुंदर सा सेट तैयार हो गया। लेकिन हाँ, एक बात और है, ये चूड़ियाँ ना बराबर की संख्या में नहीं पहनी जाती। अगर मान लो आप एक हाथ में 6 पहन रहे हो तो दूसरे में 5 पहनो या 7 पहनो, इस तरीके से पहननी चाहिए। बराबर चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती हैं। तो चाहे तो एक इधर से घटा दें या इधर की उधर बढ़ा दें, इस तरीके से आप पहने। और इस तरीके से इसमें लाल चूड़ियाँ भी मिला देंगे, जो कि ये भी देखने में बहुत अच्छी लगेंगी।
और लाल और पीला तो माता पार्वती को बहुत ही पसंद है, हरा रंग भोले बाबा को पसंद है और लाल पीला माता पार्वती को पसंद है। तो हम तीनों ही रंग मिला के पहन सकते हैं बहुत ही अच्छे से। चूड़ियाँ हमें जब भी बदलनी है तो हमें नहा के ही चूड़ियाँ बदलनी चाहिए। नहा के पूजा करने के बाद कुछ खा लें, फिर उसके बाद चूड़ियाँ बदलें। और जैसे नई चूड़ियाँ हैं तो उनको जैसे जुटाना है तो आप चूड़ियाँ पहनें, फिर कुछ मीठा खा के फिर उन्हें निकाल के रखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम कोई सुहाग की चीज़ें पहनते हैं तो कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इनको हम उतार रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन उतारना तो बहुत गलत कहा जाता है। इसलिए जैसे कि हमने चूड़ियाँ निकाल दी, ये कभी ना बोलें कि चूड़ियाँ उतार दी हैं, ये बहुत ही अशुभ होता है। उतारी तो कोई सुहाग के सामान उतारी जाती ही नहीं है, निकाल के तो रख दी जाती, पर उतारना तो कभी भी नहीं चाहिए। और ये देखिए, ये हरे के साथ में ना ये पीला रंग तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ऐसे भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। और हाँ, बात अपनी कंटिन्यू करते हैं कि हाँ, जब चूड़ी पहने नहीं तो नहा के पूजा करके और कुछ मीठा खा के उसके बाद चूड़ी पहननी चाहिए। हाँ, बाल भी ज़रूर बांध लें, ये नहीं है कि बाल बंधे नहीं, चूड़ियाँ पहले पहन ली। सबसे पहले बाल बांध लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, उसके बाद में आप चूड़ियाँ पहनिए। कुछ लोगों को चूड़ियाँ जल्दी चढ़ती नहीं हाथों में, निकालने पे और पहनने पे चूड़ियाँ टूट जाती हैं। तो उसके लिए या तो एक साइज़ बड़ा आप लें और या तो फिर जो है इस तरीके से मॉइस्चराइज़र लगा लें मेरी तरीके से, क्योंकि मुझे भी बहुत बड़ी चूड़ियाँ चढ़ती हैं, आसानी से ये निकलती नहीं है ना पहनी जाती हैं। तो इसके लिए मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, फिर उसके बाद मैं चूड़ियाँ पहनूँगी। मुझे भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो इसलिए मैं ना इस तरीके से कड़े पहनती हूँ, कांच के कड़े, ये आसानी से निकल जाते हैं। और जैसे मुझे ये चूड़ियाँ निकालनी और मुझे दूसरी चूड़ियाँ पहननी है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये रबर बैंड मैंने चढ़ा लिया है। या तो आप पीछे कोई चूड़ी पड़ी रहने दें जो आपने पहनी है, या तो फिर हाथ में कलावा या ऐसे कुछ पहन लें, उसके बाद पूरा हाथ खाली कर लें। सुहागिन औरतों को कभी भी पूरा हाथ खाली नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ में डाले ज़रूर रखना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये रबर बैंड लगा रखा है। या मैं चूड़ियाँ पहनी होती तो मैं पीछे अपनी चूड़ियाँ रहने देती, 2 छोड़ देती, उसके बाद मैं ये चूड़ियाँ पहनती। वैसे भी मैंने ये कड़ा छोड़ रखा है, फिर उसके बाद मैं ये चूड़ियाँ पहनूँगी। बात चाहे महिलाओं की हो या कुंवारी कन्याओं की हो, किसी को भी अपने हाथ ऐसे खाली नहीं रखने चाहिए। एक कड़ा डाल लें या कलावा बांधे रहने दें। कहते हैं कि खाली हाथ किसी को पानी भी नहीं देना चाहिए, तो कुछ ना कुछ हाथ में ज़रूर पहने रहें। ये देखिए ना, मॉइस्चराइज़र लगाने से कितनी आसानी से ये चूड़ियाँ चढ़ गई हैं और कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर मैं ना लगाती तो ज़रूर मेरे हाथ में चूड़ियाँ टूट जाती, तो काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र पहले लगा लिया था। और अब मैं इस रबर बैंड को निकाल दूँगी और पीछे मैंने ये कड़ा छोड़ दिया था। इससे चाहे हम सारी चूड़ियाँ निकाल भी दें तो भी ये कड़ा पड़ा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि जितना हम दान करते हैं उसका दुगना तिगुना हमें वापस मिलता है, तो हमें दान तो करते ही रहना चाहिए और सुहाग की चीज़ों का भी दान करना चाहिए। इससे हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अच्छा, एक बात और, जब हम चूड़ी पहने हों तो किसी को भी अपनी चूड़ियाँ हम गिनने ना दें। जैसे हाथ में पहने कोई चूड़ियाँ गिनने लगता है तो वो बहुत गलत होता है। आप तुरंत उसको मना कर दें कि चूड़ियाँ मेरी मत गिनो। और किसी को उंगली से मतलब छूने भी ना दें कि ये चूड़ियाँ हाथ छू के कोई कहे कि बहुत अच्छी लग रही हैं, तो वो वैसा भी ना करने दें, इससे नज़र लगती है। तो आप अपनी चूड़ियों को थोड़ा सा दूर ही रखें दूसरों से। चूड़ी आप जब भी पहने तो कांच की चूड़ी पहने। लाख की चूड़ी भी बहुत शुभ होती है, लाख की चूड़ी पहन सकते हैं, लेकिन जो मेटल की चूड़ी होती हैं वो पूरी तरीके से मेटल ना पहने। अगर आपको मेटल के कड़े या चूड़ियाँ लगानी है तो उनके बीच में आप कांच की भी चूड़ी डाल लें। प्योर मेटल नहीं पहनना चाहिए बिल्कुल भी कि मेटल ही पहन लिया, कांच है ही नहीं। कांच की चूड़ी ज़रूर डाल लें उसमें। और सबसे लास्ट में जब आप चूड़ी पहन के तैयार हो जाएं तो माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर लें, तुलसी माता का आशीर्वाद ज़रूर लें। फिर उसके बाद घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनके भी पैर छू के उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। और ये देखिए, आप लोगों के साथ में मैंने भी चूड़ियाँ पहन ली हैं, मैं भी रेडी हो गई। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।